नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या गणित और भौतिकी पढ़े बिना आप इंजीनियर बन सकते हैं? क्या इंजीनियरिंग की डिग्री उसे दी जा सकती है जो गणित और फिजिक्स का छात्र ना रहा हो? अगर दी जा सकती है तो इतनी मेहनत ही क्यों करनी है? क्यों ना जो छात्र आर्ट्स पढ़ रहे हैं उन्हें भी इंजीनियरिंग और साइंस की डिग्री दे दी जाए, आर्ट्स की डिग्री ही खत्म कर दें। यही नहीं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी जो मांगे वो डिग्री दे दी जाए। वैसे भी बेरोजगारी के आलम में डिग्री का अब क्या काम? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग में प्रवेश करने के लिए पात्रता के हैंडबुक में लिखा है कि 14 विषय दिए गए हैं और कहा गया है कि जो छात्र इन 14 में से किन्हीं 3 विषयों में कम से कम 45% अंक ला चुके हैं उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा, जो लगातार शिक्षा के मामले पर रिपोर्ट करती रहती हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से किसी 3 में आप पास हो 12वीं में तो इंजीनियरिंग में नामांकन हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में 45% लाते हैं आप तो इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। गणित और भौतिकी में पास होने की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार सवाल पूछे जाने पर AICTE ने कहा कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल के लिए यह छूट है, लेकिन हैंडबुक में आप साफ साफ देख सकते हैं कि लिखा है कि सभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यह छूट दी गई है। आप सिर्फ किन्हीं 3 विषयों में पास हो। पहले गणित और भौतिकी में पास किए बगैर किसी का इंजीनियरिंग में नामांकन नहीं हो सकता था। AICTE ने कहा है कि ये नियम संस्थानों पर अनिवार्य नहीं है, मगर इन नियमों से छात्रों के लिए इंजीनियरिंग की फील्ड में अवसरों की खिड़कियां खुल जाएंगी। रितिका चोपड़ा की आज की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के साथ काम करने वाले 2 बड़े वैज्ञानिकों ने AICTE के इस फैसले के खिलाफ अपनी राय दी है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने एक्सप्रेस से कहा है कि बिना गणित और भौतिकी के छात्रों को इंजीनियरिंग में नामांकन देने की रियायत ठीक नहीं होगी। आप इसकी कमी ब्रिज कोर्स से पूरी नहीं कर सकते हैं। गणित और भौतिकी की शुरुआती पढ़ाई बहुत जरूरी है। एक और वैज्ञानिक VK सारस्वत ने कहा है कि यह गलत दिशा में लिया गया कदम है। सारस्वत DRDO के प्रमुख रह चुके हैं। AICTE के फैसले पर बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन किरण मजुमदार शॉ ने कहा था कि वह बदलाव बायोटेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकता है, लेकिन बिना गणित की पृष्ठभूमि के आप पढ़ाई तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपके अवसर सीमित हो जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों में लाखों सीटें खाली हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें भरने के लिए, कमाने के लिए गणित और भौतिकी की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है ताकि इंजीनियर बनने की लालच में छात्र नामांकन करा लें, पैसे दे दें। कुछ छात्र बेशक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर यह पैसा कमाने की होड़ में बदल गया, जो कि बदलेगा ही, तब गणित और भौतिकी की कम समझ रखने वाले छात्र नामांकन तो ले लेंगे मगर आगे जाकर फेल कर जाएंगे। वैसे इंजीनियरिंग की सीटें इसलिए भी खाली हैं क्योंकि लाखों की फीस के बाद भी नौकरियां नहीं हैं। ज्यादातर कॉलेज तो खराब ही हैं, मगर यह आइडिया कमाल का है कि इंजीनियर बनने के लिए गणित और भौतिकी की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहे तो एक दिन उन्हें भी डॉक्टर और इंजीनियर घोषित कर दिया जाएगा जिनके पास MBBS BTech की डिग्री नहीं होगी। वैसे भी जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चल रहा है तो यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, लेकिन अभी भी कुछ युवाओं के जहन में यह बात है कि यूनिवर्सिटी की जरूरत है और उसके होने का मकसद क्या होता है।